पिक्चर चालू करो बे। मनोज जी बने रहिए हमारे साथ। सुप्रिया शिंदे जी, आपके पास आते हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ, घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पेज नंबर 36 पॉइंट नंबर 10। सवाल यह है कि चूंकि मोदी सरकार कर रही है इसलिए आपत्तिजनक है आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता देना, बिहार को विशेष सहायता देना, या फिर चूंकि वो सरकार बचा रहे हैं। अब आपको जनता को कन्विंस करना है इसकी समृद्धि के लिए नहीं, कुर्सी बचाने वाला बजट है। अच्छा, और इसका मेंशन जरूर कीजिएगा जो मैंने पॉइंट बताया। जनता को हमें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। जनता तो देख रही है सरकार ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आप ही के पॉइंट से शुरुआत करती हूँ। आज भी बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसी मांग के साथ तो चंद्रबाबू नायडू जी अलग हुए थे, वही उनको पैसा पकड़ा दिया गया। ये 6 साल पहले भी किया जा सकता था। बिहार को लिख के कल बोला गया है सदन में, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये लिखकर बोला गया है। ये कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि अपने घटक दलों को खुश करने की कोशिश है। जिन बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं उनको खुश रखा जाएगा। चलिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आगे की बात करते हैं। आपने समृद्धि वर्सेस सियासत का बजट ये बोला, किसकी समृद्धि है? मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं। 10 शब्द बोले वित्त मंत्री ने महंगाई पर, और 10 शब्दों के बाद बजाय राहत देने के महंगाई से या कुछ मिडिल क्लास के लिए राहत लाने के, उन्होंने अगर आपका पुश्तैनी घर है उससे इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। आपने 10 लाख का लिया था, 50 लाख का आप बेचेंगे, आप 40 लाख पर टैक्स पे करिएगा। आपके एलटीसीजी को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% कर दिया गया। डिविडेंड पर अब आपके नया टैक्स लग गया। ये तो मिडिल क्लास के साथ धोखा हो गया। और अब बात कर लेते हैं भारत के किसान की, भारत के युवा की, भारत के स्वास्थ्य की। भारत के शिक्षा के बजट को घटाने का दुस्साहस लगातार ये सरकार कर रही है। हर बार बजट घटाया जा रहा है और बार बार जो बजट में आवंटित होता है उससे कम खर्चा किया जाता है। पिछले साल आवंटित था 1,16,000 कुछ करोड़, खर्च हुआ 1,08,000 करोड़। स्वास्थ्य में इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, मशीनों की कमी है, ओटी टेक्नीशियंस की कमी है। स्वास्थ्य पर आवंटित था 88,000, खर्चा हुआ 80,000 करोड़ से कम। कृषि की मैं अंत में बात जरूर करना चाहती हूं क्योंकि हम कृषि बाहुल्य क्षेत्र हैं। खर्रे में जो लिखकर मिल जाता है उसको पढ़ देने से बजट थोड़ी अच्छा हो जाएगा। कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का बजट 5वीं बार लगातार घटाया गया टोटल बजट के अनुपात में। और यही नहीं, पिछले साल के आवंटित 1,44,000 करोड़ से कम खर्चा इस बार भी किया गया। मतलब आप कटौती शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में कर रहे हैं। कहां जाएगा ये देश? कभी किसी ने सोचा है? और एक अंतिम बात कर देती हूं, हम बहुत खुश हैं। हमारे घोषणा पत्र का तल्लीनता से अध्ययन किया है वित्त मंत्री ने, अच्छी बात है। कट कॉपी पेस्ट भी किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है। और सही पकड़े हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, हमारी पहली नौकरी पक्की थी। हमने कहा था हर डिग्री, हर डिप्लोमा धारक को 8500 रुपए प्रति महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का देंगे। चलिए, ये 5,000 रुपए महीना देंगे। लेकिन ये इंटर्नशिप सिर्फ टॉप 500 कंपनियों में लगाएंगे। 1 करोड़ इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनियों, मतलब हो गया हर कंपनी में 4,000 इंटर्न। आपके यहाँ भी इंटर्न आते हैं, 4,000 इंटर्न आप लोग ले सकते हैं। जो टॉप 500 कंपनीज होती है वो ऑटोमेटेड होती है, एआई होता है, मशीन लर्निंग उसमें जबरदस्त होता है। 4,000 इंटर्न लग सकते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट भी थोड़ी अकल लगा के किया गया होता। ठीक, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नौकरियों पर भी उन्होंने कहा क्रियान्वयन कैसे होगा वो हम करेंगे, आप छोड़िए उसको। हरदीप पुरी जी जैसे लोगों की वजह से ही ये सरकार और बदनाम होती है। और आपको मैं बता देती हूँ क्यों। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की किस मुंह से बात कर रहे थे, क्योंकि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की समझ ही नहीं है। 2024 वित्तीय वर्ष में आज का डेटा जो बजट में आया है, बजट एट अ ग्लांस, पता नहीं इन लोगों को पढ़ना भी आता है कि नहीं आता है। 13,70,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर था पिछले साल का। खर्चा हुआ है 12,71,000 करोड़। 1 लाख करोड़ लगभग कम कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे क्रियान्वयन की। अरे आपके इंफ्रा क्रियान्वयन का वो हाल है कि कल पुल आप उद्घाटन करते हैं, आज वो गिर जाता है। एयरपोर्ट ऐसे गिर रहा है जैसे दफ्ती के ताश के पत्ते गिर रहे हो। ये आपका एग्जीक्यूशन है। और यहां पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें, आप पर क्या छोड़ दिया जाए? आप पर तो छोड़ा गया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। करवाली बेइज्जती। आपकी नजर में सबसे बड़ी बात क्या दिखाई दे रही है इस बजट में? और जो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए रोजगार
नौकरियां एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार चुनावों में। आपको लगता है कि उसका साइड इफेक्ट है कि अब हम सीधा इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो एड्रेस कर रहे हैं ऐसे इश्यूज को, और ये 4 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 4 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का जो साधन बन रहा है, कमाई का साधन बन रहा है, वो स्वागत योग्य है? नहीं। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो आया है, इतनी स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स पड़ी हुई है, जॉब ढूंढ रही है, 9.2% पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है। वो जो स्किल्ड लेबर फोर्स है उनका क्या करेंगे हम? उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या बात करेंगे? क्या एक IIT इंजीनियर जो रोजगार ढूंढ रहा है या बिजनेस के माध्यम ढूंढ रहा है, क्या उसको ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उसको काम आएगा? सवाल ये है कि आप कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार होंगे, 500 एंटरप्राइजेस होंगे, तो यानी एक कंपनी 20,000 इंटर्न्स को सालाना लेगी अगर उनको वो टारगेट मैच करना है। कॉर्पोरेट हाउस, क्या मैं आपको, चलिए मैं तो टॉप 500 कंपनीज में इंडिया टुडे और आज तक को ही मान लेती हूँ, क्या ये टॉप 500 कंपनीज में 20,000 इंटर्न्स के आप आज तक और इंडिया टुडे या जो आपका टीवी मीडिया ग्रुप है, क्या वो ऑब्जॉर्व कर पाएगा? तो ये तो वही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इतने कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमने बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया, तो उनका पैकेज का डिमांड नहीं था, उनका स्पेशल स्टेटस का डिमांड था। और पैकेज में भी महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं आया। महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी है, महाराष्ट्र का तो नाम तक नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश से क्यों खफा है? क्योंकि सब जानते हैं लोकसभा ने उनको क्या नतीजा दिया है। उत्तर प्रदेश भी उनकी सरकार है, उनको भी कुछ नहीं मिला। शर्मनाक है कि आप राज्यों में भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सरकार बचानी है। तो मैं इस बजट को मैंने एक टाइटल दिया है, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। यही ये बजट का पूरा सार है। सही पकड़े हैं। राजीव राय जी, एक और सांसद इस बार जो चुनकर आए हैं, राजीव राय जी, आपकी नजर में देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी को कुछ नहीं मिला, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि चाहे वो बिहार हो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, लॉन्ग स्टैंडिंग मांगे थी इन राज्यों की। ये भी एक सच्चाई है कि इनके बिना सरकार नहीं चलेगी। इन सबको साधते हुए क्या सरकार के इस बजट में कुछ अच्छा आपको दिख रहा है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अंजना जी, धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। ये बजट वही है, बैसाखियाँ बची रहे, सरकार सांसें गिनती रहे, उसके लिए एक निरर्थक प्रयास है। जो सरकार उत्तर प्रदेश देश का 1/5 आबादी जहां यूपी में रहती है, जिसके पास एक शब्द नहीं है, आप बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेसवे तो बना रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी के कॉन्सेप्ट है जिसने शुरू किया था, आप बलिया से 20 किलोमीटर बक्सर नहीं जोड़ सकते। इतनी आपको नफरत हो गई है। डबल इंजन की सरकार, दोनों लोगों के झगड़े में, दिल्ली या लखनऊ के झगड़े में हमारे उत्तर प्रदेश की जनता की टोपी से कहीं रेलवे पर बात नहीं हुई है। और मैं जो अभी प्रियंका जी ने कहा वही बात मैं भी कहने वाला था। ये अग्निवीर कारपोरेट में भी आ गया। हमारे नौजवानों को, अरे आप जो 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार में भर्तियां उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनके नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं। आप 2 करोड़ नौकरी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ रोजगार मिल गया था, नौकरी मिल गया था। स्किल्ड लेबरर का 9% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो लोग बिहार के बारे में खुश हो रहे हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी और मेरे बड़े भाई त्यागी जी को पता होगा, याद है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि 41,000 करोड़ का मिल गया, इतने रोड बन गया, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, कितना चाहिए? 1 लाख करोड़, चलो 1,15,000 करोड़ दे दिया। क्या हुआ वो 1,15,000 करोड़ के पैकेज का? इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। अगर 1,15,000 करोड़ का पैकेज मिला था तो उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे के बाद 20 साल से सरकार में रहने वाले अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं कि पुलें रोज गिर रही है, पुल गिरने का, एयरपोर्ट गिरने का अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश को ठगने वाले लिख कर रख लीजिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवान, आप हमारे यहाँ ट्रेन हादसे में रिकॉर्ड हो रहा है, पुल गिरने का रिकॉर्ड हो रहा है, एयरपोर्ट गिरने का रिकॉर्ड हो रहा है, और आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सी क्वालिटी आपकी है? आप किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। आप उन कंपनियों के लिए आपने स्कीम लेकर आई है जो आपके गॉडफादर हैं, जो आपके करते हैं। आप किसानों का आमदनी दुगुनी होने के शब्दों की लफाजी से नहीं पड़ता है। बेरोजगारी के बारे में आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सुप्रिया जी, जल्दी छोटे छोटे कमेंट सबसे लेते हैं। सुप्रिया जी, आपसे शुरू करके फिर आ रहे हैं मनोज जी, आ रहे हैं।
छोटे छोटे, अब बहुत कम टाइम बचा है, 2-2 लाइन के ही कमेंट सुप्रिया जी हो पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये मुश्किल बजट है डिफेंड करने के लिए, और मनोज भाई पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत विफल हो रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। पता नहीं आज क्यों इनको अग्नि परीक्षा के लिए उतारा गया, लेकिन कोई बात नहीं। मनोज भाई बस 3 बातों का जवाब दीजिए। रक्षा के बजट में क्यों कटौती कर दी गई? 9.6% से घटा के 9.4% कर दिया गया। कृषि का बजट 3.25 से घटाकर 3.1 कर दिया गया। यही नहीं, आपने स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, आपने शिक्षा का बजट घटा दिया। विकसित भारत हम कैसे बनेंगे? ये 6.5-7% की ग्रोथ से थोड़ी हम विकसित भारत बनेंगे। विकसित भारत हम तब पढ़ेंगे जब पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत, न पढ़ेगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो मनोज जी से एक ही, हाँ मैं मनोज जी से एक ही चीज कहूंगी, आप खुशी बनाते रहिए और जनता आपको 240 से 40 तक पहुंचा देगी। जरा सोशल मीडिया पे जाइए, आप ही के समर्थक कितना दुखी हैं, उनका दुख समझिए, जनता का दुख समझिए। बहुत हो गई मन की बात, अब जन की बात समझिए। बस मैं यही कहूंगी। राजीव, क्या बढ़िया था गुरु।